हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। सबसे पहले यहाँ से हम सिलेक्शन के ऑप्शंस देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट पेंट के प्रोग्राम में आप जब भी कोई भी शेप का सिलेक्शन करोगे तो वो रेक्टेंगल सिलेक्शन में ही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रेक्टेंगल सिलेक्शन ही आपको दिया गया हुआ है। तो यहाँ से हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लिया और ये शेप जो है उसका सिलेक्शन कर लिया। आप जैसे ही उसको मूव करोगे तो आप देख सकते हो कि आपको जहां मूव करवाना हो वहां मूव करवा सकते हो, बट उसके साथ उसके पीछे वाला जो पार्ट है व्हाइट वाला वो भी आपको दिख रहा है। आपको वो व्हाइट वाला पार्ट जो है वो रिमूव करवाना है और पीछे वाला जो है उसको भी चाहिए और आगे वाला है वो भी चाहिए। तो यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे ही आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन लोगे तो पीछे वाला जो व्हाइट पार्ट ये शेप का था वो रिमूव हो गया और पीछे वाला स्टार भी दिख रहा है और आगे वाला ये भी दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन दिया गया हुआ है कि आपको आपके जो फ्री हैंडेड सिलेक्शन करना हो तो भी आप उसका फ्री हैंडेड सिलेक्शन करवा सकते हो। यहाँ से ले लेना है फ्री फ्रॉम सिलेक्शन और जैसे ही आप आपके फ्री हैंड से सिलेक्ट करोगे कोई भी शेप को और कंप्लीट करोगे तो आपको वो जो शेप है वो सिलेक्ट करके दे देगा। उसके बाद सिलेक्शन के ऑप्शंस में ही सिलेक्ट ऑल के ऑप्शंस है कि आपको एक साथ सभी को सिलेक्ट करना हो तो सिलेक्ट ऑल दे दो तो एक साथ सिलेक्ट करवा सकते हो। यहाँ पर आपको डॉट डॉट लाइन दिख रही है, उसका मीनिंग ऐसा है कि आपने एक साथ सभी का सिलेक्शन कर लिया है। सिलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+A है। उसके बाद आपको नीचे इन्वर्ट सिलेक्शन दिया गया हुआ है। इन्वर्ट सिलेक्शन की इफेक्ट जो है वो रिवर्स इफेक्ट होगी कि आप जो शेप सिलेक्ट करोगे उसके अलावा जो भी शेप होगा वो आपको मूव करके दे देगा। यहाँ से हमने ये सिलेक्ट कर लिया और दे रहे हैं इन्वर्ट सिलेक्शन और अब आप जो भी शेप है उसको मूव कराओगे तो एक साथ बाकी के सब शेप जो है वो मूव हो रहे हैं, बट ये आपने जो पहले सिलेक्शन किया था वो शेप उसके प्लेस से हिलेगा नहीं। उसके बाद आपको इसमें डिलीट वाला ऑप्शन दिया गया हुआ है कि ये वाला जो आपका शेप है फर्स्ट वो सिलेक्ट कर लिया आपने और आपको ये नहीं चाहिए, यहाँ से डिलीट करना है तो सिलेक्ट में जाके आप उसको डिलीट दे दो तो वहां से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड में आपको कट, कॉपी और पेस्ट के कमांड दिए गए हुए हैं। तो आपको इसका यूज करना है कि ये वाला जो शेप है उसके हूबहू आपको दूसरा शेप चाहिए तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कॉपी करवा सकते हो कि यहाँ से हमने रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लिया और अब हमने ये शेप जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर कॉपी दे दिया और एक बार पेस्ट करोगे तो आपको उसके जैसा हूबहू जो है वो शेप दे देगा। उससे क्या होगा कि आपका टाइमिंग जो है वो बच जाएगा। उसके बाद आपको ऐसा करना है कि ये वाला जो शेप है उसको यहाँ से हटवा देना है, कट करना है, रिमूव करना है तो भी आप उसको रिमूव करवा सकते हो। यहाँ से हमने सिलेक्शन के ऑप्शंस में से फ्री फ्रॉम सिलेक्शन ले लिया और ये वाला जो शेप है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट जैसे ही हो जाएगा तो पूरा का पूरा आपको शेप जो है वो सिलेक्ट कर देगा और यहाँ से ले लेना है कट करवाओगे तो ये रिमूव हो जाएगा। कट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X है। पेस्ट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V है और कॉपी की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+C है। उसके बाद आपको पेस्ट में ही पेस्ट फ्रॉम के ऑप्शन दिख रहा है कि आपको आपकी दूसरी फाइल जो है उसको यहाँ पर पेस्ट करवानी हो तो यहाँ पर आप पेस्ट करवा सकते हो। जैसे ही आप पेस्ट फ्रॉम दोगे तो आपको अलग डायलॉग बॉक्स ओपन होके दे देगा और यहाँ से ये वाली फाइल ली और यहाँ पर ओपन कर दिया तो आपकी जो एक साथ दो फाइल जो है वो ओपन हो गई कि जिस पे आप अभी वर्क कर रहे थे वो वाली फाइल और आपकी ये दूसरी वाली फाइल। तो इस तरह से आप एक साथ आपकी दो फाइल जो है वो यहाँ पर पेस्ट
लेफ्ट फ्रॉम के हिसाब से लगवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पिक टूल दिया गया हुआ है कि आपको ये कलर जो है, यहाँ पर ये ड्राइंग दिख रहा है, उसका कलर आपको कॉपी करना हो तो यहाँ पर से आप पिकर टूल का इस्तेमाल करके उसको कॉपी करवा सकते हो। देखते हैं, यहाँ से पिक कर लिया, ये वाला जो कलर है वो हमने पिक किया। जैसे ही आप वो वाला कलर पिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट कलर है वो चेंज हो जाएगा। फिर फिल विथ कलर लेकर यहाँ पर उसको फिल करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैग्नीफायर दिया गया हुआ है कि मैग्नीफायर का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हो कि आपका कोई भी शेप हो, वो स्पेसिफिक शेप का स्पेसिफिक पार्ट जो हो उसको आप जूम करवाना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको जूम करवा सकते हो। अगर आपको मैग्नीफायर रिमूव करना है तो उसके ऊपर अगेन क्लिक करोगे तो आपका जो मैग्नीफायर है वो वहां से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिया गया हुआ है कि जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो आपने जैसे शेप लिखा उसके हिसाब से ही आप जो है वो यहाँ पर से ऐसे आपके टेक्स्ट को भी आप लगवा सकते हो। यहाँ जैसे ही आपने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ से आपको स्टाइल चेंज करनी हो तो यहाँ से रेडीमेड स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद उसकी साइज चेंज करनी हो तो यहाँ पर साइज चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप साइज को चेंज करोगे तो आपको जो है वो साइज चेंज करके दे देगा। बोल्ड इफेक्ट लानी हो तो बोल्ड इफेक्ट ला सकते हो। इटैलिक करना हो तो इटैलिक हमने पहले दिया था और अब इटैलिक हमने रिमूव कर दिया, देख सकते हो आप। उसी तरह आपको अंडरलाइन चाहिए तो इसमें अंडरलाइन के ही मेरे को रिमूव करनी है तो यहाँ से रिमूव करवा सकते हो। वैसे ही तरह यहाँ पर स्ट्रिंग थ्रू का ऑप्शन दिया गया हुआ है कि आपको यहाँ पर देख रहे हो आप कि जो आपकी टेक्स्ट है उसके मिडल में जो ये लाइन दिख रही है वो लगवानी हो और रिमूव करवानी हो तो ये कमांड का यूज करके आप लगवा भी सकते हो और रिमूव भी करवा सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफरेंट ब्रशेस दिए गए हुए हैं कि जिसका यूज है वो आप शेप में कलर फिल करवाना हो तो भी करवा सकते हो और आपके हिसाब से उसका ऐसे ही फिल करवाना हो, ड्रॉ करवाना हो तो आप ड्राइंग भी करवा सकते हो। तो ये फर्स्ट वाला जो ब्रश है वो आपको दिख रहा है, हमने वो ले लिया है। तो देखो इस तरह का जो है वो कलर आ जाएगा। उसकी साइज आपको बढ़ानी हो तो कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करो, उसकी साइज जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको सेकेंड ब्रश दिया गया हुआ है, ये कैलीग्राफी ब्रश फर्स्ट है। तो कैलीग्राफी के हिसाब से आपको वो जो है वो दिखेगा। ये साइज हमने उसको बढ़ा दी और अब जो है वो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। उसके बाद आपको कैलीग्राफी ब्रश जो है वो 2 दिया गया हुआ है कि ये उसकी जो है वो साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको एयर ब्रश दिया गया हुआ है कि आप जो फिल करवा सकते हो उसका कलर, तो लाइक एयर ब्रश हो ऐसे ही आप उसको करवा सकते हो फिल। उसकी साइज हमने बढ़ा दी और अब फिल करोगे तो साइज जैसे ही बढ़ाओगे उसके हिसाब से आपको वो फिल करवा के दे देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है जो ऑयल ब्रश, उसका इस्तेमाल करते हो। जैसे ही आप ऑयल ब्रश करोगे तो आपको जो है वो ऑयल ब्रश के हिसाब से, ऑयल कलर के हिसाब से आपको फिल करवा के दे देगा। उसके बाद आपको क्रेयॉन ब्रश दिया गया हुआ है कि आपका जो क्रेयॉन है उसके हिसाब से आपको वो फिल करवा के दे देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया हुआ है मार्कर, तो वो जो है वो मार्कर के हिसाब से आपको फिल करवा के दे देगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट जो ब्रश है पेंसिल वाला, तो वो पेंसिल के हिसाब से आपको जो है वो आपका कलर फिल करवा के आपको दे देगा, आप देख सकते हो। ठीक है, और जो हमारा लास्ट ब्रश है वो जो है वो वाटर कलर का, कि वाटर कलर जैसे हम फिल करवाते हैं उसी तरह आपको ये जो है वो वर्क करके दे देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस लेक्चर में हम स्वागत करते हैं। तो आज जो है वो हम व्यू टैब लेने वाले हैं कि यहाँ पर जूम इन और जूम आउट के ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। अगर आपको आपका पिक्चर जो है वो जूम इन करवाना हो
तो यहाँ से भी करवा सकते हो, और यहाँ पर आपका जूम इन का ऑप्शन दिया गया हुआ है, वहां से पर आप करवा सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं जूम इन करके। जैसे ही आप जूम इन करोगे तो यहाँ पर जो है वो उसके परसेंटेज आपको दिख रहा है, वो चेंज होते जाएंगे, आप देख सकते हो। अगेन जूम इन करते हैं तो आ गया। वैसे ही आपको जूम आउट करना हो तो जूम आउट आप कर सकते हो। अगर आपने जूम इन कर लिया है और डायरेक्टली आपको 100% में ही वो पिक्चर चाहिए तो यहाँ पर से 100 ले लो, तो आपका जो पिक्चर है वो 100% में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रूरल दिया गया हुआ है। अगर आपको रूरल चाहिए तो यहाँ पर आप रूरल ला सकते हो कि उसके हिसाब से आपको आपका पिक्चर जो है वो नापना हो तो आप नाप सकते हो, और आपको ऐसे ही रूरल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+R है। नहीं चाहिए आपको उसको हाइड करवानी हो तो यहाँ से टिक हटवा दो तो वो चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन दिया गया हुआ है कि ग्रिड लाइन का यूज आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे ही आप ग्रिड लाइन शो करवाओगे तो आपको छोटे छोटे स्क्वायर दिखाई देंगे। उसके हिसाब से आपको आपके ड्राइंग में अगर छोटे छोटे चेंजेस करने हो तो इजीली आप इसमें चेंजेस करवा सकते हो। उसकी जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+G है। अगर आपको यहाँ पर से ग्रिड लाइन हटवानी हो तो यहाँ से टिक ले लो तो आपकी ग्रिड लाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटस बार दिया गया हुआ है कि आपको आपका स्टेटस बार अभी दिख रहा है, पर आपको उसको नहीं चाहिए, रिमूव करवाना हो तो यहाँ से टिक हटवा दो तो आपका स्टेटस बार जो है वो हाइड हो जाएगा। अगर आपको अगेन चाहिए तो यहाँ पर आप टिक लगा के स्टेटस बार जो है वो ला सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा करना है कि आपका जो पिक्चर है वो आपको फुल स्क्रीन में चाहिए तो यहाँ से फुल स्क्रीन में ला सकते हो। उसकी जो शॉर्टकट की है वो F11 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको थंबनेल दिया गया हुआ है कि थंबनेल के हिसाब से आपको आपका ड्राइंग जो है वो आप ऐसे देख सकते हो कि ओरिजिनल जो साइज है वो तो आपको दिखेगी ही दिखेगी, उसके साथ आपको वो है बाजू में छोटी साइज में भी दिखाई देगा। बट ये थंबनेल ऑप्शन जो है वो ऑन कब होगा कि आपका ड्राइंग जो है वो जूमिंग 100 के अलावा होगा तो ही आपका जो थंबनेल का ऑप्शन है वो ऑन होगा। जैसे ही आप जूम इन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑन हो गया। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी ये ऐसे छोटी स्क्रीन में भी आपको दिखाई दे रहा है और आपकी बड़ी स्क्रीन में भी आप देख सकते हो। उसको जैसे ही जूम इन करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जूम इन होता हुआ नजर आएगा, बट आपका रियल जो पिक्चर है वो यहाँ पर आपको थंबनेल में दिखाई देगा। अगर आपको यह ऑप्शन जो है वो क्लोज करवाना हो तो यहाँ पर आपको क्लोज बटन दिया ही गया हुआ है, उसके हिसाब से आप क्लोज करवा सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।